द फोर्थ सीक्रेट इज मैनेजिंग योर मनी एंड दैट इज बजटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही बजट बना कर रखें। आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो इनकम है उसका जब तक सही अकाउंटिंग आपके सामने नहीं होगा तब तक पैसों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप कितना भी कमा ले मगर जब तक वो मैनेजमेंट सही नहीं है आपको वो कम पड़ सकता है। नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन द मार्केट और वो हो सकता है किंगफिशर या नोकिया या ब्लैकबेरी। इट्स ऑल अबाउट राइट बजटिंग। आप कितना भी कमाएंगे बट इट इज़ ऑलवेज अबाउट मैनेजिंग योर मनी। वैसे एक्सपेंसेस की जब बात आती है तो जब आप उसे नोट डाउन करेंगे कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका पैसा जा रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, जब आपका फोकस उस पर होगा तो आप देखेंगे कि पहले तो आपके लीक्स रुक जाएंगे, यानी कि काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर विदाउट रीज़न पैसा जा रहा है या फिर जो विदाउट रीज़न आप खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली शॉपिंग को कम करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा एंड दैट इज़ यू सी आज इट कुड बी ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस ऑफर्स जो आपको मिलते रहते हैं कि आज 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें आपको विदाउट रीज़न शॉपिंग करने के लिए अट्रैक्ट करती है। सी आज हमारा रीज़न ये हो चुका है कि भाई 80% डिस्काउंट है इसलिए मैं खरीद लेता हूँ, ना कि वो चीज़ की हमें ज़रूरत है इसीलिए हम खरीद रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सी वो लोग तो हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स रखते ही रहेंगे बट अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट आस्किंग नीड वर्सेस इमोशन, यानी कि आप जो खरीद रहे हैं उस चीज़ की एक्चुअली आपको ज़रूरत है या फिर सिर्फ आपके इमोशंस उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए आप खरीदना चाहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब आप एक पेन खरीदते हैं तो 2 रुपये का पेन लिखने के लिए काम आ सकता है। अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो 5 या 10 रुपये का, इट कुड बी अ गुड क्वालिटी। बट देन 150 या 150 रुपये का जब आप एक पार्कर खरीद रहे हैं, वाई? जस्ट बिकॉज कि वो इमोशन है कि जब वो मैं पेन यहाँ पर रखूँगा वो अच्छा दिखेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी लाइफ के स्ट्रगल के डेज है फिनेंसेस में, तब ये ज़रूरी है कि आप इमोशन को साइड पर रखिए और नीड्स पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा फोकस आपकी यूटिलिटी पर होगा, ज़रूरत पर है उस चीज़ की, ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एंड उसी के साथ मैं तो ये कहूँ कि हर सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में एग्जैक्टली कितना पैसा है। वैसे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको पता है अभी आपके वॉलेट में या पर्स में कितना पैसा है? इफ़ नॉट देन आई वुड रिकमेंड एवरी डे जब आप घर से बाहर निकले आप वो गिन कर निकले और जब रात को वापस आते हैं कितना कम हुआ या कितना ऐड हुआ और वो इनकमिंग या आउटगोइंग जो था उसका एक बजटिंग अकाउंटिंग शुरू कर दीजिए। वैसे बजटिंग शब्द को लेकर ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट्स बना सकते हैं। जैसे एक हो सकता है लग्जरी बजट, दूसरा हो सकता है घर की यूटिलिटी या ग्रॉसरी का एक बजट हो सकता है, या फिर मे बी आपके बच्चों के लिए एक बजट अलग हो सकता है। सो जब आप वो अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा रखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में अपने पैसों को यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा पैसा कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा।